यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सनातन धर्म की जय। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 12 महीनों का उल्लेख आता है। अंग्रेजी महीने में भी 12 महीने आते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अंदर जन्म, मरण, शादी, विवाह आदि सारे कार्य चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाए जाते हैं। तो चंद्रमा की जो तिथियां होती हैं वो 27 नक्षत्रों के ऊपर चलती रहती है, इसलिए इसमें कुछ दिन घट बढ़ जाते हैं। तो पर एक साल वर्ष जो है 365 दिन का होता है। अंग्रेजी में भी 365 सही 1/4 दिन मानते हैं और 366 दिन हिंदी सनातन धर्म में मानते हैं। लेकिन चंद्रमा की तिथियों के हिसाब से वो 365 दिन नहीं होते हैं, बल्कि वो 354 दिन होते हैं। और विशेषता ये है कि हमारी दिवाली, दशहरा, होली जिस ऋतु में मनाई जाती है प्रतिवर्ष उसी में आती है, परंतु कुछ लोगों के ये त्यौहार पर्व आदि खिसकते रहते हैं। और उसका कारण क्या है समझने के लिए, जैसे अंग्रेजी महीने में 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की मानी जाती है, तो उनका संतुलन बना रहता है। तो ऐसे ही 4 साल में एक दिन फरवरी का दिन बढ़ जाता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ 2.5 साल यानी 2 वर्ष 8 महीने कुछ दिन में 1 महीना बढ़ जाता है। उस महीने को हम लोग अधिक मास कहते हैं। अधिकम फलम अधिकम, सब लोग अपने लौकिक पारलौकिक लाभ अधिक चाहते हैं। तो ऐसे ही अधिक मास जब प्रारंभ हुआ तो इसका नाम रखा लोगों ने मलमास। क्यों? इस महीने में शादी, ब्याह और कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा अशुभ महीना है तो लोगों ने इसको मलमास करके इसका तिरस्कार किया। मल माने गंदा होता है, लेकिन मलमास का अधिष्ठात्र देवता जब भगवान के पास पहुंचा, प्रभु आपने भी मुझे बनाया है तो मेरा क्या है दोष है कि सब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। तो ऐसा किस कृपा कीजिए कि मेरा भी कुछ सम्मान मिले, मुझे भी कुछ सम्मान मिले। तो भगवान कृष्ण ने अधिक मास से कहा कि देखो तुमको मलमास कहते हैं, अब कोई मलमास नहीं कहेगा, बल्कि अधिक मास और मेरे नाम से मैं तुम्हारा नामकरण करता हूँ। मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषों में उत्तम भगवान हूँ, तो तुमको ही पुरुषोत्तम मास लोग कहेंगे। और इसमें एक विशेषता रहेगी कि इस मास में भजन, कीर्तन, सत्संग, पारमार्थिक अनुष्ठान जो भी किए जाते हैं वो और दिनों से और वर्षों से अधिक फलदायक होते हैं। इसलिए 2 वर्ष 8 महीने कुछ दिन में एक तीसरा अधिक मास आता है। इसलिए मोटी भाषा में इसको कहते हैं हर तीसरे साल में आता है, और उस तीसरे 3 साल पूरे नहीं होते, कुछ दिन उसमें कम होते। तो अधिक मास के अंदर और कुछ कृत्य तो करना निषेध है, जैसे शादी ब्याह नहीं हो सकता है, दुनियावी और लौकिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन भजन, कीर्तन, सत्संग, दान, ध्यान, तपस्या ये सारी वस्तुएं करने का
विशेष विधान है। इसलिए अधिक मास में भागवत कथा, कीर्तन, भजन और बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन रखा जाता है, जिसके सब लोग श्रद्धा से सनातन धर्म के अंदर बड़ा आदर किया जाता है। तो ऐसे ही पिछले साल जो पिछले गत वर्षों में जो अधिक मास गया वो कौन सा था? जो भी था, आषाढ़ था या कौन था? आषाढ़ में जब अधिक मास आता है तो जगन्नाथ जी का कलेवर बदल जाता है, यानी नया विग्रह, नया मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, पुरानी मूर्ति विसर्जन की जाती है। बाकी हस्त मगर आषाढ़ अधिक नहीं आता है। एक बार तो 36 साल बाद अधिक मास आया था, और एक बार जल्दी 2-3 साल बाद तक आ गया, 3-4 साल बाद, जो भी हो। अब की जो है ये अधिक मास 18 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक आ रहा है। इसमें अभी पितृपक्ष चल रहा है। जैसे पितृपक्ष चला अभी अधिक मास से पहले, अब पितृपक्ष के बाद शरद पूजन, शरदोत्सव आता है, शरद उत्सव, जिसमें देवी जी की प्रतिष्ठा होती है, दुर्गाष्टमी आती है, विजयदशमी आती है, ये हो। लेकिन अब कि ये सब कुछ नहीं होगा। अधिक मास जो है उसमें और हमारे कुछ कार्यक्रम नहीं रहेंगे। उसमें भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग, भागवत पाठ आदि सब चला करता है, चलना चाहिए। चला संत महात्मा लोग सब आयोजन रखते हैं, करते हैं। तो विशेष करके पवित्रता से स्नान आदि करके भगवान का स्मरण करना, उपवास रखना। कोई लोग एक समय भोजन करते हैं, 2 समय भोजन करो। अस्वस्थ, बीमार और वृद्ध व्यक्ति के लिए, गर्भवती स्त्री और बच्चों के लिए कुछ नियम अलग से बताए जाते हैं कि वे सब कठोर नियम, तपस्या आदि नहीं कर सकते। जो शरीर प्रकार से स्वस्थ है उनको उन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वस्तु खाएं, क्या नहीं खाएं। वैसे अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में कुछ चीज़ें वर्जन होती हैं। कुछ लोग एक टाइम भोजन करते हैं, एक समय करते हैं, एक आसन, और अलग अलग प्रकार से सब लोग बनाते हैं। क्षौर कर्म नहीं करते हैं, भूमि में शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य से अपना जीवन बिताते हैं। ये चातुर्मास का नियम है। तो पुरुषोत्तम मास में वही नियम है। यदि भी देखा जाए तो कुछ बातें छोड़ करके वैष्णव लोगों का तो हर वर्ष कार्तिक मास है या पुरुषोत्तम मास है, क्योंकि वो सब नियमों का पालन करते हैं। परंतु जब कोई नहीं कर सकता है, भूल जाता है, कुछ गलतियाँ होती है, तो उनके लिए है कम से कम इस मास में उसका पालन करें। कार्तिक मास में कार्तिक व्रत रखें। ये सब शास्त्रीय विधान है, उसका पालन करना चाहिए। दूसरी बात, विशेष आयोजन रखने का विधान भी शास्त्रों के अंदर है। अब इस अधिक मास में एक विशेषता ये है कि साल भर में जो हमारे पर्व हम मनाते हैं वो इसमें मनाए जाते हैं मंदिरों में या कोई धार्मिक स्थान में। यूँ तो तामसिक वस्तुओं का सेवन हमेशा ही निषिद्ध किया गया है, परंतु जो लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, कम से कम अधिक मास में या चातुर्मास के अंदर उनको उन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। जैसे प्याज, लहसुन है, मांस, मदिरा है, मसूर की दाल आदि है। सब्जियों में भी कुछ वस्तु है, प्याज लहसुन विशेष करके है, और दालों में मसूर की दाल है। ये तामसिक वस्तु है, इनका सेवन करना वर्जित है। दूसरा, कुछ तपस्या के अंग पालन करने चाहिए। तपस्या का मतलब होता है कष्ट सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, ठंडी गर्मी को सहन करना, ये तपस्या है। पर ये खाली शुष्क तपस्या न रह जाए, इसके साथ भगवान की आराधना प्रमुख है। उनकी प्राप्ति के लिए सब किया जाता है, उसी से हमारा कल्याण होता है। अब जैसे भूमि में शयन है, अब गरीब लोग तो जमीन में ही सोते हैं, तो क्या उनको भगवान मिल जाएंगे क्या? पर जो लोग भोग विलास के अंदर है उस सोते हैं, उनके लिए थोड़ा त्याग करना चाहिए। अब किसी को जो है 2 टाइम भोजन ही नहीं मिलता है, तो क्या उनका सब पुरुषोत्तम मास पालन हो रहा है क्या? वो भाव नहीं है। भाव ये है भगवान की प्रसन्नता और अपना शरीर से, इंद्रियों से प्रभु की सेवा करना, चिंतन करना। और इस महीने में जो भी विशेष कार्यक्रम होंगे उसका पालन करना। अभी हमारा ये आयोजन इंटरनेट पर प्रतिदिन 1 महीने तक चलेगा,
जिसको अगर सुनना हो तो कथा कीर्तन सत्संग वो एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन तक चलता रहेगा। बस यही इसके विषय में बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, फिर समय पर उसका निरूपण व्याख्या आदि की जाएगी। हरे कृष्ण, राधे श्याम।